क्या आप होलिस्टिक इलाज जानना चाहते हैं और ये कैसे असर करता है और ये कैसे अधिक प्रभावी है? तो यह वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी के राय। आज हम बात करेंगे कि होलिस्टिक अप्रोच क्या है और यह कैसे अधिक प्रभावित है। यह होलिस्टिक अप्रोच रूट कॉज पे काम करता है, यानी जो भी प्रॉब्लम है उसका जड़ को फाइंड आउट करके और उसको ट्रीट किया जाता है। इसलिए ये अधिक प्रभावी होता है इंस्पाइट ऑफ सिम्टम्स को ट्रीट करने के, यानी लक्षणों का इलाज के बजाय उसके रूट कॉज को ट्रीट किया जाता है। जैसे मान लिया आपको फीवर हुआ तो पैरास्टामोल देना केवल लक्षणों का इलाज है, लेकिन उसके साथ एंटीबायोटिक को ऐड करना, अगर इन्फेक्शन के कारण फीवर है तो वो रूट कॉज को ट्रीट करना है। तो इसीलिए होलिस्टिक अप्रोच चूंकि रूट कॉज पे काम करता है, केवल सिम्टम्स पे काम नहीं करता, इसलिए यह अधिक प्रभावी है। ट्रेडिशनल मेडिसिन में क्या होता है, केवल सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है ड्रग्स के द्वारा, जबकि होलिस्टिक वे में पूछा जाता है कि ये बीमारी होती क्यों है, व्हाई दिस डिजीज इज हैपनिंग। तो इसका कारण चाहे वो पुअर स्लीप हो, यानी नींद का कम लेना, या अधिक स्ट्रेस तनावफुल जीवन, या इन्फ्लेमेटरी डाइट, या फिर इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स। अब जैसे कि डायबिटीज में होलिस्टिक अप्रोच केवल ब्लड शुगर कंट्रोल पे फोकस नहीं करता, बल्कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, फूड हैबिट्स, स्ट्रेस लेवल और गट हेल्थ पर भी काम करता है, ताकि रूट कॉज को ट्रीट करके डायबिटीज को प्रॉपर वे में ट्रीट किया जा सके। अगला जो होलिस्टिक अप्रोच में बेनिफिट होता है, यह लॉन्ग टर्म आउटकम्स पे काम करता है। यह क्योंकि यह लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे काम करता है, जैसे न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिडक्शन या स्लीप हाइजीन, यानी डाइट और व्यायाम, स्ट्रेस को कम करना और सोने के तरीकों को ठीक करना आदि पर निर्भर होता है। इसलिए यह अधिक समय तक प्रभावी होता है। यह डिपेंडेंसी को भी कम करता है कि मेडिसिन पे लाइफ लॉन्ग आपकी डिपेंडेंसी कम हो सके, और इससे आपको अधिक शक्तिशाली बनाता है। यदि हाइपरटेंशन को वेट लॉस, लो सोडियम डाइट, मेडिटेशन एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से मैनेज किया जाए तो अधिक लंबे समय तक ये प्रभावी इलाज होगा, इंस्पाइट ऑफ केवल टेबलेट्स से ट्रीट करने के। इसी तरह से मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को भी यह इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें मेन फोकस जो होता है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी दिया जाता है। इसलिए मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, और स्ट्रेस को कम करने के कारण अनेक रोग जो स्ट्रेस से रिलेटेड हैं उन पर एक प्रभावी रूप में काम करता है। होलिस्टिक थेरेपीज में माइंडफुलनेस मेडिटेशन हो गया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, आर्ट एंड म्यूजिक थेरेपी हो गया, स्पिरिचुअल काउंसलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब जैसे कोई ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इमोशनल सपोर्ट से काफ़ी हेल्प मिलता है। अगला है कि ये पेशेंट को मोटिवेट करता है, पेशेंट को अधिक स्ट्रेंथन करता है, पेशेंट को अधिक एम्पावर करता है। कैसे? पेशेंट्स क्योंकि अपने ट्रीटमेंट में, अपने डिजीज के मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, न कि जस्ट उसका रोल एक टेबलेट या इंजेक्शन को लेने तक सीमित रहता है। यह पैसिव रेसिपिएंट की जगह एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाता है अपने डिजीज के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में। इसलिए रोगों का इम्प्रूवमेंट होना और रोग का जल्दी ठीक होना बहुत कुछ पेशेंट के कंट्रोल में हो जाता है। कई बार पेशेंट्स आते हैं, डायबिटीज वाले पेशेंट्स, वो पूछते हैं कि सर हमारा शुगर कब तक कंट्रोल हो जाएगा, हमारी दवाइयाँ कब तक कम हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि ये सब कुछ आपके हाथ में है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं वो सारा करना आपको है। अगर आप प्रॉपर वे में इसको करेंगे तो डेफिनेटली उससे आपकी दवाइयाँ जल्दी कम होंगी, और यदि नहीं करेंगे तो फिर तो गोलियाँ चलती ही रहेंगी। इसके बाद जो दे लर्न टू मेक बेटर डिसीजंस, अब उन्हें सब कुछ पता होता है कि हमें क्या खाना है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना है, रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है। तो इसलिए पेशेंट अपने आप को अधिक शक्तिशाली महसूस करने लगता है। अब कैंसर केयर में भी ये अधिक प्रभावी है, क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच से न्यूट्रिशन, पॉजिटिव माइंडसेट और पर्पस ड्राइवन लाइफ, एक जीने का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। साथ ही होलिस्टिक अप्रोच में
गट को सपोर्ट किया जाता है और इम्यून हेल्थ पे भी फोकस होता है। इसलिए क्योंकि एक हेल्दी गट माइक्रोबायोम जो है डिजीज के प्रिवेंशन में एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो यदि आपको डिजीज को कंट्रोल करना है तो बहुत सारे रोग जो है जो गट माइक्रोबायोम अल्टरेशन के कारण होते हैं, गट को प्रॉपरली आप गट फ्लोरा को अगर नरिश करते हैं तो उन डिजीज को कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलेगा। आगे हम बात करेंगे अगले वीडियोज में कि कैसे उन रोगों में आपको हेल्प मिलेगा। होलिस्टिक मेडिसिन एम्फेसाइज करता है किस पे? प्रोबायोटिक फूड्स पे एम्फेसाइज करता है कि आप गट माइक्रोबायोम को ठीक करने के लिए प्रोबायोटिक फूड्स लीजिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लीजिए या प्रोसेस्ड फूड और एलर्जेंस को अवॉइड करिए। साथ ही जैसे अब कई सारे ऑटो इम्यून डिजीजेज में गट हीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगला है कि यह मल्टीपल मॉडलिटीज को इंटीग्रेट करता है। कैसे? ये आयुर्वेदा, नेचुरल मेडिसिन, योगा, इंडियन कल्चर, फंक्शनल मेडिसिन, फूड एज ए मेडिसिन, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, एनर्जी हीलिंग, रेकी, एक्यूपंक्चर, इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करता है। इसलिए एक बेटर आउटकम आता है होलिस्टिक अप्रोच में इन स्पाइट ऑफ ओनली सिंगल अप्रोच की। इसीलिए कैंसर पेशेंट्स जो कि कीमोथेरेपी से तो बेनिफिट उनको होता ही है, होलिस्टिक अप्रोच डिजीज के प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन में भी हेल्प करता है। यानी डिजीज को होने से पहले ही वो डिटेक्ट करके और उसके ट्रीटमेंट को अर्ली इंटरवेंशन के द्वारा उसको जल्दी ठीक करने में हेल्प करता है, क्योंकि यह रेगुलर सेल्फ केयर एंड चेकअप्स के द्वारा संभव हो पाता है। इम्बैलेंसेस को जल्दी डिटेक्ट कर लेता है और बायो इंडिविजुअलिटी पर फोकस करता है, नॉट वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। यानी हर आदमी का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, हर आदमी का बिहेवियर अलग अलग होता है और उसके अनुसार ही कस्टमाइज किया जाता है। इसीलिए DTP 90 में सबसे पहले बिहेवियर एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद उस बिहेवियर के अनुसार हर पेशेंट्स का इंडिविजुअलाइज्ड डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान एंड ऑल द थिंग्स आर क्रिएट किया जाता है, ताकि पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके उसकी। अब इस तरह से होलिस्टिक अप्रोच, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये होलिस्टिक अप्रोच एंटी साइंस है या मेडिसिन के अगेंस्ट है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। यह पेशेंट के फेवर में है और न ही किसी पैथी के अगेंस्ट है, न ही साइंस के अगेंस्ट है, बल्कि ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके, जैसे इंडियन कल्चर में क्रॉनिक डिजीज रिवर्सल, मेंटल हेल्थ इश्यूज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, लाइफस्टाइल डिजीजेज लाइक डायबिटीज, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, फैटी लीवर, इन सारी चीज़ों, सारी डिजीजेज को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से ट्रीट किया जाता है, जिससे कि सारी पैथीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को सप्लीमेंट करके पेशेंट के वेलबींग में यूज किया जा सके और पेशेंट को बेटर आउटकम मिल सके इन स्पाइट ऑफ ओनली वन पैथीज के ट्रीटमेंट के। क्योंकि हर पैथीज के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, यानी कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं, लेकिन अगर सभी पैथीज की अच्छाइयों को हम इंटीग्रेट कर दें तो पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलेगा। और यही होलिस्टिक अप्रोच है कि सभी पैथीज की पॉजिटिव पॉइंट्स को हर डिजीज के लिए इंटीग्रेट करके और होलिस्टिक अप्रोच से ट्रीटमेंट के द्वारा पेशेंट को बेहतर बनाने के लिए और पेशेंट को अधिक स्ट्रेंथन करने के लिए काम किया जाता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।